डियर फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्सटीवियस और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0। ठीक है, जिसे जो है ग्रेविस ब्रेसबेरी और जिन्स जो है ग्रेविस ने लिखा हुआ है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके थे इमोशनल इंटेलिजेंट के बारे में। किसके बारे में? इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है, कैसे काम करते हैं इसमें। ठीक है, हमने बात करी थी 4 डायमेंशन है, जिसमें से आज फर्स्ट डायमेंशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। कौन सा डायमेंशन है? डायमेंशन का नाम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के प्रति जागरूक होना। और सेल्फ अवेयरनेस में करना क्या होता है, तो चलो हम बात करते हैं। तो अपने इमोशंस के बारे में सोचते हुए टाइम बिताने को ही जो है सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना कहते हैं। यानी अपने इमोशंस के साथ में, ये आप हो, ठीक है, तो अपने इमोशंस के साथ में सोचते हुए कुछ ना कुछ थिंकिंग करते हुए जब आप टाइम बिताते हो तो इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अब इमोशंस क्या होते हैं? अपने इमोशंस के साथ देखो, इमोशंस जो है ना, हमेशा हम लोग इमोशनली नहीं होते हैं। अब ये इमोशंस की बात करें तो देखो, आपको गुस्सा आता है या तो आप खुश होते हो, यानी कि चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, जो है आपको एंगर आता है, यानी या तो आप गुस्सा होते हो, या तो आप हैप्पी होते हो, खुश होते हो, या तो आप जो है दुखी होते हो, सैड होते हो, या तो आप जो है डरे हुए होते हैं, फियर और डिस्गस्टिंग, यानी कि आपको किसी ना किसी चीज से घृणा आती है। और एक और इमोशंस होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर देना। तो इन इमोशंस के साथ में जब आप सोचते हो अपने इमोशंस के बारे में कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, ऐसा क्या होता है कि मुझे अचानक गुस्सा आ जाता है, ऐसा क्या कारण है कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, ऐसा क्या कारण है कि मैं कभी खुश ही नहीं रह पाता हूं, हमेशा दुखी ही रहता हूं, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे डर लगने लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको देख के ही मुझे डर लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको सुन के ही डर लगने लगता है मुझे, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको देख के ही मुझे एकदम से घृणा सी आने लगती है, ऐसा क्या है जिसको देख के मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, सरप्राइज हो जाता हूं। तो ये सारे इमोशंस पे जब आप सोचते हो, थिंकिंग करते हो, और थिंकिंग करते हुए जब टाइम बिताते हो तो इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना, यानी अपने ऊपर काम करना, अपनी जागरूकता के ऊपर काम करना। जब आप अपने इमोशंस के साथ समय बिताते हो तो आपको सत्य का पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो आप गुस्सा कर रहे हो वो सही भी है या नहीं है, जो आप डर रहे हो क्या वो आपका वहम तो नहीं है, मतलब बिना मतलब में ही डरे जा रहे हो। कई बार जो है आपने बचपन में देखा होगा, बोला जाता है कि उस रोड से मत जाना, वहां पे भूत रहता है। आप जो है सालों साल बीत जाते हैं, आप नहीं जाते उस रोड से, फिर बाद में पता चलता है कि अरे ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, वो उस रोड पे कोई था ही नहीं। अब पहले लाइट नहीं थे, अब लाइट लग गए। तो ये सारी इमोशंस जो है, ये सारे जो इमोशंस है, जब इस पे टाइम बिताते हम लोग, सोचते हैं, इसी को कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना। क्लियर है? चलो ये चीज समझ में आ गई, तो नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं कि आपको गुस्सा किस बात पे आता है, ये चेक करना है आपको। आपको क्या चीज खुशी देती है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, बच्चों को होमवर्क दिया जाता है ना, आप भी लर्निंग कर रहे हो, तो अभी आप भी बच्चे ही हो, मैं भी बच्चे ही हूं। चलो तो हम लोग बात करते हैं आपके लिए क्या क्या होमवर्क है। आपको चेक करना है कि आपको गुस्सा जो है किस बात पे आ जाता है। तो इसको हो गया, बोलिए 1 मिनट। आपको जो गुस्सा है वो किस बात पे आता है, ये आपको चेक करना है। आपको किस चीज से जो है खुशी मिलती है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ बातें हमें रिएक्ट करने पे मजबूर कर देती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको सुन के, देख के आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, आप रिएक्ट करने पे मजबूर हो जाते हो। तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या यही ऐप पे जहां भी जो है कमेंट्स करके बताना है, आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद अगर आप खुद को समझने के लिए कुछ समय निकालेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि
आप कितना कुछ जान सकते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ ना कि आप अपने बारे में बताओ तो बोलेंगे सर मेरे बारे में क्या बताऊं, पता ही नहीं। लेकिन जब आप अपने इमोशंस के साथ समय बिताते हो, सेल्फ अवेयर पे काम करते हो, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करते हो, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। आपको बहुत सारी जानकारी अपने प्रति मिलेगी, दूसरों के प्रति नहीं। हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये जो है, आप जब अपने इमोशंस पे काम करते हो तो ये सारी चीजें पता चलती है। ये 3 होमवर्क है आपके लिए। गुस्सा क्यों आता है, आप खुश किस चीज से होते हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रिएक्ट होने पे जो है मजबूर कर देती है। चलिए तो इसको हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। चलिए तो इमोशनल इंटेलिजेंट का जो फर्स्ट डोमेन हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट डायमेंशन जो देख रहे हैं, उसके लिए एक एग्जांपल हमें दिया गया है। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सो 1 मिनट। चल अब क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। देखो स्टोरी जो है ना, एक इमेजिनेशन करना है कि यहां आप ही हो। आपके ऑफिस में एक बॉस है, ठीक है, आपके ऑफिस में बॉस है। अब जो बॉस है उनने जो है आपको बहुत तेज डांट दिया, बहुत तेज चिल्ला दिया, ठीक है, आपको जो है बहुत सारा उन्होंने डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। अब क्या हुआ, आप अपने घर आओगे। आप जैसे ही घर पर आओगे, आपको डांटने के लिए एक छोटा सा बच्चा जो आपका होगा वो मिलेगा। गुस्से की खास बात होती है ये कि ये अपने से कमजोर व्यक्ति पे आता है, चाहे वो उम्र में हो, चाहे नॉलेज में हो, चाहे पैसे में हो, किसी भी चीज में। तो इस व्यक्ति को अपना बच्चा दिखा, इसने उस बच्चे को बहुत तेज चिल्ला दिया कि दूर हो, अभी यहाँ पे मस्ती करते रहते हो वगैरह सारी चीजें। तो अब बच्चे को जैसे ही इन्होंने चिल्लाया तो क्या हुआ, इस व्यक्ति को कुछ देर बाद एहसास हुआ, क्योंकि गुस्सा जो है ना कुछ देर बाद शांत हो जाता है। तो इस इंसान को एहसास हुआ कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, बच्चे की तो कोई गलती भी नहीं थी, मुझे नहीं डांटना चाहिए था। तो जब एहसास हुआ तो इस सिचुएशन में सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, और चेक करना होगा कि आप जो कर रहे थे वो सही है या गलत है। तो आपको जो है यहां पे 2 चीज करनी है। जब आपको एहसास हो जाए कि बच्चे को नहीं डांटना था, तो आप चेक कर सकते हो कि यार वो सही था या गलत था, मतलब उस समय मैंने क्या किया और क्या मैं कर सकता था। तो यहां पे आपकी सेल्फ अवेयरनेस की जो है प्रैक्टिस हो जाएंगी। अगर आपके पास में सेल्फ अवेयरनेस है तो आप खुद पर हेल्दी तरीके से काम कर पाएंगे, आप अपने इमोशंस को समझने से डरेंगे नहीं, और आपको पता होगा कि जरूरत पड़ने पर इनसे कैसे डील किया जाता है, ठीक है। तो जब आप सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत अच्छे से काम करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कैसी सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है। ये सारी चीज आपको पता चलती चली जाएगी। आप हेल्दी तरीके से काम कर पाएंगे, ये अपने इमोशंस को समझने से आप डरेंगे नहीं, आपको मजा आएगा अपने इमोशंस को समझने में। इमोशंस को आप जहां तक रोक सकते हैं वहां तक तो रोके रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये ज्वालामुखी की तरह फट जाता है। चलिए कैसे, तो अगर आपको हमेशा डर लगा रहता है पर आप इसका कारण नहीं जानते हो, तो इस तरीके से तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। देखो आप हमेशा जो है डरे डरे से रहेंगे तो आपके आसपास जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आएंगी ना, तो आप उसे गवा दोगे। लाइफ में बहुत कामयाब होने की अपॉर्चुनिटी भी आएंगी तो आप उसे गवा दोगे। क्यों, आप डरे हुए हो, आपने अपने इमोशंस पे काम ही नहीं किया है, आप सेल्फ अवेयर ही नहीं हो। और जब सेल्फ अवेयर नहीं होंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी लेकिन आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। आगे हम बात करें तो ऐसा ही कुछ होता है जब गुस्सा आप पर हावी हो जाता है। आपने कभी देखा है आपको बहुत तेज गुस्सा आता है और आप पे जब हावी हो जाता है तो घाटा किसका होता है। बहुत सारे लोग तो मोबाइल तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, या कई बार अपने आप को तोड़ देते हैं। तो जब गुस्सा आप पर हावी हो जाता है, अगर आपको आपकी फीलिंग के बुरे हिस्से के बारे में पता होगा तभी तो आप उसके बारे में कुछ कर पाएंगे। देखो आपकी लाइफ में अगर बुरी फीलिंग आ रही है और उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद हम बात करें और आप अपना फुल पोटेंशियल पा सकेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपनी फीलिंग के बारे में पता होगा, ठीक है, अगर आपको अपनी फीलिंग के बारे में पता होगा तो इस पे आप वर्क कर पाओगे, और अगर आप इस पे वर्क कर पाओगे तो आपका जो 100% जो पोटेंशियल है उसको लेके आप काम कर पाएंगे। यानी देखो
अगर आप अपनी फीलिंग को समझोगे कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे डर क्यों लगता है, मैं खुश कब होता हूं, तो ये सारी चीजें पता रहेंगी तो आप वर्क कर पाओगे। अगर आपको पता है कि किस कारण की वजह से आपको गुस्सा आता है तो आपको पहले से पता होगा कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। तो होगा क्या, आप फुल जो है अपने पोटेंशियल से वर्क कर पाओगे। लेकिन आपने देखा होगा जब आप सुबह घर से निकल रहे थे आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, किसी ने बहुत तेज गुस्सा दिला दिया, क्या ऑफिस में अपना 100% देख के वर्क कर पाते हो? आप नहीं कर पाते हो। या स्टूडेंट की बात करें, मम्मी पापा डांट देते हैं या टीचर डांट देते हैं, क्या वो स्टूडेंट 100% देख के पढ़ाई करता है? फिर नहीं करता है। तो इसलिए आपको जो है अपनी फीलिंग को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करिए तो ऑथर एंड रिसर्चर्स, यानी जिन्होंने बुक लिखी है, और रिसर्चर्स यानी जिन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंट एप्रिशिएट टेस्ट बनाया। ठीक है, इस टेस्ट का नाम क्या है? इस टेस्ट का नाम है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इमोशनल इंटेलिजेंट एप्रिशिएट टेस्ट, EIAT। अब इस टेस्ट में क्या बनाया, इस टेस्ट में क्या करना होता है, तो चलो देखते हैं। यह आपको अपने EQ को बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंट है उसको बनाने में ये जो है मदद करता है। उन एरिया पर स्कोर देता है जिनमें आप अच्छे हैं और उनमें भी जिनमें आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस टेस्ट में, जिस काम में आप अच्छे हो उसमें आपको जो है नंबर्स देने हैं अपने आप, और जिन काम पे या जिस फील्ड में आपको काम करने की अभी जरूरत है उस पे भी आपको एक नंबर देना है। ठीक है, तो कुछ आपको फिर से जो है होमवर्क दे रहा हूं मैं। तो ये होमवर्क क्या है, आपको बताना मुझे पहला कि जब आप प्रेशर में होते हो तो कैसा काम करते हो, प्रेशर में आप कितना काम कर पाते हो। जब आपके पास बहुत बर्डन रहता है, बहुत सारा प्रेशर रहता है कि ये काम तो करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो उस प्रेशर में आप कितना काम कर पाते हो। दूसरा जो वर्क है, जब आपको गुस्सा आता है तब आप कैसे रिएक्ट करते हो। ठीक है, रिएक्ट या फिर काम, तो इसको बोलिए हो गया सुमन मिनट। जब आपको गुस्सा आता है तो आप कैसा काम करते हो। ठीक है, ये मुझे आपको मतलब आप मुझे बताओगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तब आप क्या करते हो, कैसा काम करते हो, और जब आप बहुत गुस्से में होते हो तो जो है कैसे काम करते हो। ठीक है, तो ये दो होमवर्क है आपके लिए। तो ये मुझे जो है कमेंट्स करके ऐप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जहां बताना है आप बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी के बारे में। सेल्फ अवेयर आप समझ चुके हो, करने से क्या होगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।